जय श्री राम। आज हमारे मन में संस्कारों के प्रति दूरियां बढ़ती जा रही हैं लोगों की, जिससे कि मनुष्य जो है अपने सत्कर्मों से दूर होता जा रहा है। तो संस्कार से पहले आप 2-4 लाइन में लाभ सुने कि जब हम संस्कार से सारे काम करते हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि थे वो सारे कार्य संस्कारों से करते थे, तो उनके पुत्र पौत्र आदि जो भी हैं वो संस्कारी और अच्छे पैदा होते थे। हम लोग संस्कार से हट रहे, संस्कार तो भूल ही गए। अब ये भी बताना हम भूल रहे हैं कि आए हुए मेहमान का चाहे जाते हुए अपने घर के मंदिर को प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सब हमारे संस्कार बाद हमारा विज्ञान था, ये संस्कार ही हमारा विज्ञान था। तो आज हम आप लोगों को ये जो 16 संस्कार है, उन संस्कारों के बारे में, ये खोडस जो संस्कार हैं उनकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आज बताएंगे। इस प्रकार हम 17 एपिसोड, पहला एपिसोड संस्कार के बारे में और 16 संस्कार उनके बारे में हम बताएंगे। और ये सारे संस्कार जो है हम आपको चर्चा पर चर्चा में बताएंगे, लेकिन उसको आपको ब्राह्मणों के द्वारा एक ब्राह्मण निमित्त मान करके इसको करना है, कराना है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्म मृतस्य च, जो जन्मता है ये निश्चित है कि उसे मरना पड़ता है, और मरने वाले का पुनर्जन्म होता है, प्रायः यह निश्चित है। अपने शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी भगवत कृपा से अपने पूर्ण पुंजों से मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है, जो कि बहुत ही भाग्यशाली होता है। प्रसन्नता का प्रतीक हंसना मुस्कुराना यह हमारे मनुष्य योनि में है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर उसके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए अच्छे बुरे कर्मों का, अच्छे बुरे कर्म के अनुसार उसे पुण्य और पाप, सुख और दुख आगे के जन्म में भोगने पड़ते हैं। जैसे व्यक्ति पैदा हुआ, संस्कार नहीं मिला, चोरी हत्या पाप वाले लाइन में चला गया, तो भले ही पूर्व जन्म से वह कुछ ऐश आराम सुख समृद्धि प्राप्त कर ले, पुत्र प्राप्त कर ले, दारा सुत और लक्ष्मी पापी के भी हों तो पुत्र प्राप्त कर ले, ये अलग बात है। लेकिन उसके जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसके अनुसार पाप पुण्य और सुख दुख आगे जन्मों में भोगने पड़ते हैं। शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों में जन्म होता है। पाप कर्म करने वाले पशु पक्षी कीट पतंग तिर्यक योनि प्रेत पिशाच आदि योनियों में जन्म होता है। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य जन्म देव योनि उच्च योनियों में जन्म होता है। आप सोचिए, हम लोग सोचते हैं कि एक पक्षी का जीवन अच्छा है, एक पशुओं का जीवन अच्छा है, जो अपने दर्द को किसी को न कह सके, अपनी बातों को किसी को न कह सके, वह भी एक प्रकार का कष्ट है। इसलिए बराबर यह ध्यान रखिए कि हम पाप कर्मों से बचें और पुण्य कर्मों की तरफ जाएं। मानव जोन के अतिरिक्त संसार की जितनी भी जोनियां हैं वे सब भोग जोनियां हैं, भोगने वाली जोनि हैं, जिनमें शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार
पुण्य पाप और सुख दुख भोगना पड़ता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसी जोनि है जिसमें जीव को विवेक और बुद्धि के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो जब हमको सामर्थ्य प्राप्त है तो हम खराब कर्म क्यों करें? तो अतः मनुष्य जन्म लेकर प्राणी को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। कारण इस भवाटवी में अनेक जन्मों तक भटकने के बाद यदि मनुष्य जोन प्राप्त होता है, जहाँ प्राणी चाहे तो सदा सर्वदा के लिए अपना कल्याण कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, परंतु इसके लिए अपने सनातन शास्त्रों द्वारा जो निर्दिष्ट हमारी जीवन प्रक्रिया है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मनुष्य की नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसके सभी बल, वीर्य, प्रज्ञा, दैवीय गुण, गुणों के जो प्रस्फुटन हैं, उस प्रस्फुटन वह जो मिट्टी आदि दोषों से दूषित रहता है, पहले उसे सारे दोषों से मुक्त किया जाता है। यही हमारे 16 संस्कार हैं। फिर उसे तराशा जाता है। तराशने के बाद उसके इच्छा अनुसार उस पर आकार दिया जाता है। यह क्रिया गुणाधान संस्कार है। मनुष्य में मानवीय शक्ति का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत होना जरूरी है। क्यों? अतः उसका पूर्ण जो विधि पूर्वक संस्कार संपन्न होगा तो उसके अंदर अच्छाइयां, गुणों से उसका शरीर भर जाएगा। वास्तव में विधि पूर्वक संस्कार साधन से दिव्य ज्ञान उत्पन्न होकर आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करना ही हमारा मुख्य संस्कार है। मानव जीवन की प्राप्त करने की सार्थकता भी इसी में है। संस्कारों से आत्मा और ये अंतःकरण शुद्ध होता है। संस्कार मनुष्य के पाप और अज्ञान को दूर रखकर आचार, विचार, ज्ञान, विज्ञान से संयुक्त करता है। अब सवाल है कि संस्कार कार्य का अधिकारी है। संस्कार स्वतः सोचे कोई आ जाएगा नहीं, इसके लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं। वो अधिकारानुसार कर्म करने की सम्यक जो फल की प्राप्ति होती है वही संस्कार है। संस्कार कर्म में किसका अधिकार है इसे भी समझना आवश्यक है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था कि ब्रह्म क्षत्रिय वित्र शूद्र वर्णाश्रमो शास्त्रियो द्विजा निषेक कादि मशानांतेषाम वै मंत्रतः क्रिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को संस्कार से परिपूर्ण होना चाहिए। उसमें कुछ सुविधा भी दी गई है। जैसे जो ज्ञानी हैं, जो जिनके लिए ये कहा गया कि शिक्षा लेना देना है आपका काम है, 4 ही लोग थे, तो उनको कहा गया कि भाई आप खुद करिए मंत्रों के द्वारा। क्षत्रिय वैश्य के लिए करवाइए ब्राह्मणों से मंत्रों के द्वारा। शूद्र अगर हाथ जोड़ करके भी अगर यह चीज को वर्णित करता है, अपने अंदर लेता है, तो उसको जो है स्वतः शूद्रोयम अयमेपि बहुविधः कार्यो बिना मंत्रेण संस्कृतः, यह संस्कार स्वयं उसको आ जाता है। इसलिए संस्कारों को संपन्न करना निशांत अपेक्षित है। इससे शारीरिक, मानसिक जो मल हैं
उनका अपाकरण होता है, आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति होती है, जो सहज हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। अब आप सोचेंगे कि संस्कार का अर्थ क्या है। संस्कार शब्द सम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिस पर कि पाणिनीय सूत्र के अनुसार इसका अर्थ है संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण, विशुद्धिकरण। जिस प्रकार से हम मलिन कपड़े को साफ करके सुंदर और पवित्र कर देते हैं, स्वर्ण को आग में तपा करके उसको हम शुद्ध कर देते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतरों से संचित मल रूप निकृष्ट कर्म संस्कारों की भी संस्कार से उसका दूरीकरण किया जा सकता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में बालक के गर्भ आने से जन्म लेने तक, बूढ़े होने तक और मरने के भी संस्कार किए जाते हैं। ये संस्कार 16 संस्कार है। सोलह संस्कारों में अनेक अस्मित शास्त्रों के अनुसार इन 16 संस्कारों का विवरण किया गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से संस्कार माने गए वो आज आपको हम इस किताब के सहारे हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि समय बड़ा खराब आने वाला है, तो इन संस्कारों को अपने में डालें। जैसे हर चीज में ब्राह्मणों का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें संस्कृत के श्लोक हैं। जो हम लोग संस्कार से दूरी है, यह भी एक भाषा का ही दोष है। हमारे सब वैदिक मंत्र, सब संस्कार की किताबें, सारे चीज संस्कृत में हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हिंदी हैं। इसके बाद पाश्चात्यकरण हुआ, फिर इंग्लिश पढ़ने लगे और दूर होते गए। कुछ दिन मुगलों का राज था तो उर्दू का शब्द आ गया, तो हम लोग अपने ही संस्कारों से दूर रहे। प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, अक्षरारंभ संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के पश्चात पारिग्रहण संस्कार, लास्ट में आता है अंत्येष्टि संस्कार। इतने कर्मों को आदमी, कुछ माता पिता करते हैं, कुछ समाज करता है ब्राह्मण के द्वारा, लास्ट में परिवार वाले अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। तो आज हम 16 संस्कार, उसकी उपयोगिता के बारे में बताए। इसके बाद हमारा हर एपिसोड में हम आपको हर संस्कार के बारे में बताएंगे। इसको आप लोग ग्रहण करें। हम सभी सनातन धर्मियों से निवेदन करते हैं कि अपने संस्कार को न छोड़ें, ताकि ये बच्चे हम लोगों के संस्कारी बने, अपने धार्मिक बने, पाप कर्मों से दूर रहें, शुद्ध कर्मों पर चलें। इसलिए ये संस्कार जरूरी है। अब अगला एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पहला संस्कार, जिसका गर्भाधान संस्कार, हर चीज को संक्षेप रूप में बताएंगे।
और उसको ध्यान से सुनना है और करना है। जय श्री राम।